हेलो डिफेंस लवर्स। इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को एयरलिफ्ट करने का किया फैसला। MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स की फ्लाइट ट्रायल्स USA में शुरू। इंडियन नेवी लीज पर लेगी 24 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। इंडोनेशियन नेवी सबमरीन के डूबने की हुई पुष्टि। इंडियन नेवी का फ्रांस नेवी के साथ अरब सागर में सैन्य अभ्यास शुरू। भारतीय सीमा में देखे गए 2 पाकिस्तानी ड्रोन। अमेरिका जल्द शुरू करेगा कोविड-19 वैक्सीन के रॉ मटेरियल का निर्यात। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स को जर्मनी से एयरलिफ्ट करके भारत लाने का फैसला किया है। इन प्लांट्स को AFMS यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज को कोविड-19 पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए सौंप दिया जाएगा। इनमें से हर एक प्लांट 40 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट बनाया जा सकता है। इन ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स की सबसे खास बात है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लाया जा सकता है, जिससे कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। पिछले साल इंडियन नेवी की तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए फास्ट ट्रैक तरीके से 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी मिली थी, जिसमें से पहले हेलीकॉप्टर की फ्लाइट ट्रायल न्यूयॉर्क में शुरू कर दी गई है। इस हेलीकॉप्टर का पहला बैच, जिसमें 3 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे, जुलाई के अंत तक भारत आने की संभावना है। इंडियन नेवी ने शुक्रवार को RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करके फॉरेन वेंडर से 24 हेलीकॉप्टर लीज पर लेने का फैसला किया है। RFI में कहा गया है कि यह डील कम से कम 5 सालों की होगी, जिसमें हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस और क्रू की ट्रेनिंग भी शामिल होगी। इस हेलीकॉप्टर का वजन 5 टन से कम होगा और ट्विन इंजन का होगा, जिन्हें नेवी शिप्स से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। RFI की लास्ट डेट 18 जून रखी गई है। इससे पहले तक सभी वेंडर्स को अपनी बिड भेजनी होगी। इंडोनेशियन नेवी सबमरीन पिछले कुछ दिनों से लापता थी। इस सबमरीन में कुल 53 क्रू मेंबर थे। सबमरीन ने आखिरी बार बाली के पास टॉर्पीडो फायरिंग प्रैक्टिस के लिए डाइव किया था, जिसके बाद उसका कॉन्टैक्ट टूट गया। अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडोनेशियन नेवी ने इस सबमरीन के डूबने की पुष्टि की और इसका मलबा समुद्र के 700 मीटर नीचे पाया गया। इतनी गहराई में किसी भी क्रू मेंबर के जीवित होने की संभावना नहीं है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इंडिया और फ्रांस के बीच हर साल होने वाली नेवल एक्सरसाइज वरुण 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। यह एक्सरसाइज 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें फ्रांस की ओर से न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल, राफेल मरीन, E-2C हॉकाई, एक मल्टी मिशन फ्रिगेट और एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर इस डील का हिस्सा होंगे। इस नेवल एक्सरसाइज से दोनों देशों की आपसी सहयोग, मेरीटाइम सिक्योरिटी और कॉपरेशन को बढ़ावा मिलेगा। शनिवार की सुबह 2 पाकिस्तानी ड्रोन्स को इंडियन टेरिटरी में देखा गया। हालांकि इसका पता चलते ही BSF की ओपन फायरिंग के बाद ये ड्रोन पाकिस्तानी क्षेत्र में लौट गए। जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तो पाकिस्तान अपनी आवाम को वैक्सीन देने की जगह हथियार बांट रहा है। खैर, हम सभी तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ की तरह है, जो कभी सीधा नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पर हर हफ्ते इम्पोर्टेंट डिफेंस अपडेट्स लाते रहते हैं। भारत की काफ़ी कोशिशों के बाद अमेरिका कोविड-19 वैक्सीन के रॉ मटेरियल का निर्यात शुरू करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने कोविड-19 वैक्सीन के रॉ मटेरियल के निर्यात पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। रविवार को NSA अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट NSA जैक सुलिवान से फ़ोन पर बात की, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से ये फैसला आया।